जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। तो एसएससी जीडी की वैकेंसी आ जाने से सिर्फ मतलब नहीं है, अपनी तैयारी को पुख्ता करने से भी मतलब है। तो आज से हम लोग एसएससी जीडी स्पेशलिस्ट बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन, याद रखिएगा ऑफलाइन भी बैच शुरू हो चुका है, जो कि विक्रमगंज में चलेगा। आपको प्रतिज्ञा क्लासेस अनुमंडल के ठीक पीछे, ठीक है। और जिनको ऑनलाइन पढ़ना है वो आप ऑनलाइन पढ़े, ऑनलाइन भी खराब नहीं है। आप चाहे तो यहाँ से भी तैयारी को अच्छे कर सकते हैं। ऐसे अगर आपका मैथ थोड़ा कमज़ोर हो, रीजनिंग कमज़ोर हो, तो आप ऑफलाइन क्लासेस में जरूर आएँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एसएससी जीडी के लिहाज से अगर हम सिलेबस की बात करें, मैथ सिलेबस का, तो आप देखिए मैथ में टाइम एंड वर्क बोले तो समय और काम, इसी में आपको वर्क एंड वेजेज भी मिल जाता है। वर्क एंड वेजेज क्या क्या पढ़ने हैं पहले वो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम आगे तैयारी कैसे करेंगे। वर्क एंड वेजेज के बाद इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए पाइप्स एंड सर्टन्स, ठीक है, नल और टंकी। आपको ये इस चैप्टर से ये 3 फॉर्मेट मिलेगा। उसके बाद अगर हम चलेंगे यहाँ से परसेंटेज की ओर, ठीक है, अगर हम चलेंगे परसेंटेज की ओर तो पहले परसेंटेज पढ़ना होगा, फिर प्रॉफिट लॉस, ठीक है, इसके साथ डिस्काउंट भी पढ़ना होगा हम लोगों को। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ने के बाद एसआई और सीआई, इस फॉर्मेट से हमको इतने सारे चैप्टर पढ़ने होंगे। अगर हम रेशियो में जाएंगे, अगर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जाएंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने के बाद मिक्सर एंड एलिगेशन मिलेगा। मिक्सर एंड एलिगेशन, ठीक है। उसके बाद आपको एज पढ़ने के लिए मिलेगा, एज से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सर, एलिगेशन, एज, इसके साथ साथ एवरेज हो जाएगा आपका, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपसे पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पार्टनरशिप, ठीक है। इसके बाद अगर हम जाए तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें आपको छोटे छोटे 2-3 चैप्टर हैं, रेस हैं, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम है, ट्रेन है, ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। उसके बाद आपको मिलेगा टाइम एंड वर्क क्लियर हो गया, वर्क एंड वेजेज क्लियर हो गया, पाइप सर्टन क्लियर हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सर एंड एलिगेशन, एज, एवरेज, पार्टनरशिप, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन। आपसे मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसको भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखनी है। ज्योमेट्री नहीं आएगा, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एसएससी जीडी में। ये तो हमारी मोटे तौर पे एक सिलेबस हो गई जिन्हें हमें कवर करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे आज से टाइम एंड वर्क से, ठीक है। टाइम एंड वर्क से हम लोग क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे और थोड़ा तेज चलेंगे हम लोग ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, क्योंकि इतना सारे चीज़ कवर करने के बाद हमें रीजनिंग भी कवर करना होगा, क्योंकि 25 मार्क्स अगर मैथ देता है तो 25 मार्क्स हमें रीजनिंग भी देगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए, देखिए इसी असाइनमेंट से हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हमारा खुद का बनाया हुआ असाइनमेंट है, हालांकि ये स्पेशल एसएससी जीडी के लिए है नहीं। इसमें बहुत दुनिया के सारे एग्जाम्स में अगर टाइम एंड वर्क का नाम लिए तो टाइम एंड वर्क का मतलब होता है कि किसी भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं आ सकता। इससे हालांकि हम चूज कर करके क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एसएससी जीडी के लिए स्पेशल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कुल काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये तो छोटा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क बोले तो काम तथा समय, ये हमारा चैप्टर है
ठीक है, इससे हम लोग आज से शुरू करेंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले आप एक चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है, एलसीएम। ये एलसीएम क्या होता है भैया, थोड़ा हमको बताओ। एल का मतलब होता है लोवेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि जो भी आपके सामने नंबर्स दिए गए हैं उनमें ऐसा कॉमन खोजना है जो छोटा से छोटा हो। ऐसा एक संख्या आप सोच लो जो इन तीनों से कट जाए और संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो अगर हम कहें कि 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, सर ऐसा कौन सी संख्या है जो 10 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं एलसीएम निकालने का तरीका। आपके पास जितने भी डेटा दिया गया है, इसमें तो हालांकि 2 ही डेटा है, 3 डेटा हो, 4 डेटा हो, 5 डेटा हो, 8 डेटा हो, डेटा में सबसे बड़ा कौन है आप पहले उसको देखो। तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा है 20। तो 20 को चेक करेंगे कि 20 क्या 10 के टेबल में आता है, यस, 10 में 2 से गुना करते हैं तो 20 हो जाता है, और 20 तो 20 के टेबल में आता ही है, यानी कि 10 और 20 का एलसीएम क्या हो गया, लघुत्तम क्या हो गया, 20 हो गया। अगर हमारे पास डेटा आ गया 10, 20 और 30, तो इसमें सबसे बड़ा डेटा कौन सा है, तो 30 है। तो 30 10 के पहाड़ा में तो आता है लेकिन 20 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए हम अब क्या करेंगे कि 30 ना लेके इसका दुगुना करके सोचेंगे। तो 30 का दुगुना कितना होता है, 60। 60 10 में भी आता है, 60 20 में भी आता है, और 60 30 में भी आता है, इसलिए इसका जो एलसीएम होगा हमारा क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, अगर हम मेरे पास डेटा आ गया 10 15 20, इसमें इसका एलसीएम क्या होगा, 10 15 20 में सबसे बड़ा कौन, 20। 20 10 के टेबल में तो आता है भैया, लेकिन 15 के टेबल में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इसका 2 गुना करके सोचेंगे, 20 दूनी 40। 40 भी 10 में आता है पर 15 में नहीं आता है। तो अब क्या करेंगे कि अब हम इसका 3 गुना करके सोचेंगे, 20 तिया 60। 60 10 में भी आता है, 60 15 में भी आता है, 60 20 में भी आता है, इसलिए इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 60 होगा। बात समझ में आ रही है आपको। अगर हम कहें 10 20 और 40 का एलसीएम बता दो, तो इसमें बताओ सबसे बड़ा कौन है, 10 20 40 में सबसे बड़ा 40 है। 40 10 के टेबल में भी आता है, 20 में भी आता है, 40 में भी आता है, इसलिए इसका सीधे सीधे एलसीएम 40 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप एलसीएम को निकालना सोचेंगे। आप बच्चों जैसा ये 10 20 40 लेके ऐसे 2 से काटो, फिर 3 से काटो, फिर 5 से काटो, ऐसे नहीं। ऐसे आप जितना देर में एलसीएम निकालेंगे, अगला आपका कंपटीटर जो होगा आपका बगल वाला, वो क्वेश्चन को बना के आगे बढ़ जाएगा। इसलिए आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समय को कम करना सीखिए, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा एलसीएम का बात था जो सो खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 10 दिन में जबकि बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। आप टाइम एंड वर्क क्वेश्चनों को पहले बनाने की फॉर्मेट को समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए किसी काम को 10 दिन में जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरा काम होता है कि इस क्वेश्चन में किस काम को ए 10 दिन में पूरा कर रहा है या किस काम को बी 15 दिन में पूरा कर रहा है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि काम को निकालने के लिए जितना डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है सबका एलसीएम निकाल लो। तो बताओ 10 15 का एलसीएम क्या होगा, 10 15 में बड़ा कौन, 15। 15 10 के टेबल में आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता है। तो 15 दूना 30 को चलेंगे, बड़ा वाला को 2 गुना करेंगे, फिर बड़ा वाला अगर नहीं कटता है तो बड़ा वाला का 3 गुना करेंगे, फिर 4 गुना करेंगे, पक्का कट जाएगा किसी ना किसी से। 15 का 2 गुना कितना होता है भैया, 30 होता है। 30 10 से भी कटता है, 30 15 से भी कटता है, मतलब कि 30 हमारा एलसीएम हो गया। और एलसीएम ही इस क्वेश्चन का टोटल वर्क हो गया। कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का टोटल वर्क 30 यूनिट हो गया। यूनिट क्यों लिए हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम ऐसे ही नहीं रखते, उसको किसी न किसी इकाई में रखते, इसलिए यूनिट लगा दिए। मान लिया जाए कि हमारे पास टोटल काम है 30 रसगुल्ला खाना, 30 कट्ठा खेत की जुताई करना या कुछ भी,
ठीक है। अब आप बताओ कि 30 गो रसगुल्ला खाना है ए को, खाता है कितना दिन में? 10 दिन में। 30 रसगुल्ला खाने में अगर आप 10 दिन लगाते हैं तो एक दिन में आप कितना रसगुल्ला खाएंगे? 30 रसगुल्ला खाने में अगर आप 10 दिन लगाते हैं तो एक दिन में आप 3 रसगुल्ला खाएंगे, ठीक है। और यही 30 रसगुल्ला खाने में भी 15 दिन लगाता है। 30 रसगुल्ला खाने में कितना दिन? 15 दिन लगाता है, मतलब कि बी डेली कितना रसगुल्ला खाता है? 2 रसगुल्ला खाता है। तो ये हमारा जो आया 3 और 2, ये इस ए का और बी का इंडिविजुअल क्षमता आया, अपना अपना क्षमता। मैं एक दिन में 3 काम कर सकता हूँ, आप एक दिन में 2 काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये दोनों मिल जाए, दोनों कौन भैया? ए और बी। अगर ये दोनों मिल जाए तो इस कुल काम को, कुल हमारे पास काम कितना है? 30 यूनिट हमारे पास कुल काम है। इस 30 यूनिट काम को दोनों मिल जाए तो कितना दिन में ख़त्म करेगा? तो दोनों मिल के भैया एक दिन में कितना काम करता है? ये 3 करता है, ये 2 करता है, मतलब दोनों अगर मिल जाए तो 5 यूनिट पर डे काम करेगा। करेगा कि नहीं? अब आप यूनिट से यूनिट को काट लो और 5 से 30 को काट दो, कितना बार में? 6, और बचा क्या है? 3। यानी कि 6 दिन में ये दोनों मिलकर कुल काम को ख़त्म कर देंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए इसका एक शॉर्ट रूल और होता है, हालांकि वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, पर हम आपको बता देते हैं। इसका शॉर्ट मेथड यह होता है कि जो 2 को आपके पास टाइमिंग वर्क दिया हुआ है, एक 10 दिया है, एक 15 दिया है ना, तो आप एक बार इन दोनों को गुना करो और एक बार इन दोनों को जोड़ के इससे डिवाइड कर दो। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 15 और 10 कितना होता है भैया? 25 होता है। और इसको काट दो, 5 तिया 15, 5 से 5 बार में 25, 5 से 10 को 2 बार में, 2 में 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 6 दिन आंसर, ठीक है। मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इन दोनों को एक बार गुना कर दिए, इन दोनों को एक बार जोड़ दिए, डिवाइड कर दिए, हमारा आंसर आ जाएगा। हालांकि ये उतना जरूरी है नहीं, ये बस सिर्फ 2 पे ही लागू होगा, तीसरा आएगा फिर काम तमाम। इसलिए आप सोचिए किसको, आप इसी से सोचिए, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप इस पे 2-4 क्वेश्चन करेंगे अपने से बैठ के तो आराम से क्वेश्चन को, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को सेकंड में बना सकते हैं। एक 10 है, एक 15 है, एलसीएम 30 हो गया, ठीक है। 30 है तो 30 बटा 10 3 हो गया, 30 बटा 15 2 हो गया, दोनों मिलके 5 हो गया, 30 में 5 से भाग दे दो, 6 दिन आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कुल काम को कितना दिन में ख़त्म करेंगे? वही क्वेश्चन है, ठीक है। आप आराम से बना सकते हैं क्वेश्चन को। 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को बना के आप कमेंट में आंसर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलके, ये भी इजी है, आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देखा जाए, हालांकि इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, या तो इसको फोटो क्लिक करके दे देंगे या पीडीएफ बना के दे देंगे हम आपको। इसके लिए आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना होगा, हम आपको बता देंगे। मेरा नंबर है, देखिए ये वाला, आप हाई कर दीजिएगा अगर आपको जुड़ना हो तो, 8709797400, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, अमल सर सर्च कर लीजिएगा, यहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ आप ले सकते हैं जहाँ से मर्जी करें वहाँ से, और क्वेश्चन को आराम से बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विराट किसी काम को 3.1/3 दिन में, जबकि अनुष्का उसी काम को 6.2/3 दिन में पूरा कर सकती है, तो दोनों मिलकर इस कुल काम को कितना दिन में ख़त्म करेंगे? देखिए है तो विराट और अनुष्का नाम बड़ा अच्छा, लेकिन डेटा थोड़ा कठिन है। विराट 3.1/3 दिन में, जबकि अनुष्का 6.2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है।
देखिए अब आने वाले एग्जाम्स में आपसे साधारण डेटा दे के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा सा डेटा को कॉम्प्लिकेटेड करेगा ही करेगा, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं फॉर्म भरने वाले, उनको सिलेक्शन थोड़ी करनी है, उनको तो छटना है, सिलेक्शन तो आपको होना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, कॉम्प्लिकेटेड डेटा पे क्वेश्चन को करने होंगे, तभी आप सक्सेस कर सकते हैं। देखिए इसको सबसे पहले आप तोड़ लीजिए, इसको तोड़ने तो आपको आता होगा ना, 3 में 3 से गुना कर लो 9 और इसको जोड़ लो तो 9 और 1 कितना होता है 10, और नीचे वाला हिलता डोलता नहीं है, यानी कि 3.1/3 को हम 10/3 दिन लिख सकते हैं। और इसको 6 या 18 में 2 जोड़ दो 20/3 दिन। ठीक है, अब आप बताओ कि इसका एलसीएम क्या होगा। सर आप तो बोलेंगे सर आप तो हमको सीधे सीधे चीज़ों को एलसीएम निकालना सिखाया है, ये 10/3 20/3 ऐसे डेटा का तो एलसीएम निकल नहीं सकता मेरे से। कुछ नहीं करना है, आप केवल ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लो 10 और 20 का। 10-20 में बड़ा कौन है 20, 20 10 से भी कट जाता है, 20 से भी कट जाता है, यानी एलसीएम हमारा हो गया कितना, टोटल वर्क इस क्वेश्चन का हो गया 20। अब हम आपको बताते हैं इसका क्षमता कैसे निकलेगा। अगर आपको इससे डिवाइड करना है तो करना कुछ नहीं, आप 10 से 20 को काटो, 10 से 20 कितना बार में कटेगा 2 बार में, और जितना बार में कटा उससे नीचे वाला से गुना कर दो। 10 से 20 कटेगा 2 बार में, 2 तिया हो जाएगा हमारा 6, और 20 से 20 कटेगा 1 बार में, 1 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। देखिए क्षमता आ गया 6 और 3। क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी मिलकर कुल काम को कितना दिन में खत्म करेंगे। तो कुल काम हमारा कितना यूनिट है भैया, कुल काम तो 20 यूनिट है, और 20 यूनिट काम को करानी किससे है, ए और बी से, सॉरी विराट और अनुष्का से। तो विराट एक दिन में कितना रसगुल्ला खाता है 6 रसगुल्ला, अनुष्का एक दिन में कितनी रसगुल्ला खाती है 3 रसगुल्ला। 6 और 3 एक दिन में दोनों लोग मिल के कितना खाता है 6 यूनिट पर डे, 6 + 3 9 यूनिट पर डे, ये दोनों मिल के खाते हैं। यूनिट से यूनिट को काटो, 20/9 दिन हमारा आंसर हो गया। 20/9 दिन अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में है तो काट पीट के देखो कितना होगा, 9 में 2 से गुना करो 18, अब बचा कितना भैया 20 लाने के लिए 2, 9 दूनी 18, इसको गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। 9 दूनी 18 और 2 20, मतलब कि 2.2/9 दिन में आपका ये टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस पे वो लगा सकते थे a × b / a + b। ठीक है, आप चाहेंगे तो उससे भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसमें डेटा 2 ना दे के 3 दिया है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 डेटा हो 3 डेटा हो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एलसीएम ही तो निकालना है बस। और एलसीएम निकालना तो हम आपको सिखा दिए हैं। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 15 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ए बी सी, इसमें 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। ए करता है आपको 15 दिन में, बी करता है आपको 20 दिन में, और यही काम सी आपको करके दे देता है 30 दिन में। अब बताओ 15 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, तीनों में बड़ा कौन, 10 15 20 30 में 30 बड़ा है, 30 बड़ा है, 15 से कटता है लेकिन 20 से नहीं कटता है, इसलिए हम आप क्या करेंगे कि बड़ा वाला का 2 गुना कर देंगे। 30 का 2 गुना कितना 60। अब आप 60 पे सोचो, 60 15 से भी कट जाता है, 60 20 से भी कट जाता है, और 60 30 से भी कट जाता है, यानी हमारा एलसीएम 60 हो गया। तो टोटल वर्क इस क्वेश्चन का कितना हो गया भैया 60 यूनिट, यानी इस क्वेश्चन में हमें 60 रसगुल्ला खाने हैं। 60 रसगुल्ला 15 दिन में खाता है तो डेली कितना खाता है 4। 60 रसगुल्ला 20 दिन में खाता है तो डेली कितना खाता है 3, और 60 रसगुल्ला 30 दिन में खाता है तो डेली कितना खाता है 2 ना जी। एक दिन में 4 रसगुल्ला, तभी तो 15 दिन में 15 चौका 60 रसगुल्ला है ना। कहता है तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर इस कुल काम को बोले तो 60 रसगुल्ला को कितना दिन में खाएंगे। तीनों अगर मिल जाएंगे तो 4 3 7 और 2 9 रसगुल्ला पर डे खाएंगे, 9 यूनिट पर डे काम होगा। तो यूनिट से यूनिट काट दो, ये कटेगा 3 से 20 बार में, 3 से 3 बार में, 20 × 60 3 × 9, तो 20/3 है, यह हमारा आंसर हो गया।
20/3 दिन में कुल काम खत्म हो जाएगा। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में बदलना होगा तो 3 छक 18 2 20 6.2/3 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा डेटा कठिन है पर अब आपके लिए कठिन नहीं है। आप एक बार इसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है, एक बार देख लो, चला था वीडियो के रुकल उकल नहीं खे नो, लाल चला था नो समय। राम लक्ष्मण सीता तथा हनुमान, वाह क्या बात है। राम लक्ष्मण सीता तथा हनुमान 4 व्यक्ति हैं इसमें। किसी काम को 3.1/3 दिन में, 2.1/2 दिन में, 16.2/3 दिन में, जबकि 7.1/7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन है और बोला है कि तो चारों मिलकर कुल काम को कितना दिन में खत्म करेंगे। अब देखिए इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए आपको लगता है कि कठिन है, लेकिन है नहीं कठिन। अगर आप इस पे पेन चलाना सीख गए ना तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। 3 तिरिका 9 और 1 कितना, 10/3। 2 दूनी 4 और 1 कितना, 5/2। 16 या 48 और 2 कितना, 50/3। और 7 7 49 और 1 कितना, 50/7। नीचे वाला हमेशा वही रहता है, ये बदलता नहीं है भैया। जब तक ये कट ना जाए तब तक नहीं बदलेगा। अब बताओ इस क्वेश्चन का टोटल वर्क कितना होना चाहिए। हम आपको क्या बताएं, फ्रैक्शन आगे आपके सामने घबराने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल ऊपर वाला का एलसीएम ले लो। तो ऊपर वाला 10 5 50 50, बस 10 5 50 50 में बड़ा कौन, 50 है। 50 10 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 50 से भी कटता है, 50 से भी कटता है, तो एलसीएम 50 ले लो। यानी इस क्वेश्चन का टोटल वर्क हमारा 50 यूनिट हो गया। इसमें कोई दिक्कत है आपको, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आपको बताए हैं कि क्षमता कैसे निकालें, फ्रैक्शन में क्षमता एफिशिएंसी को कैसे निकालें। 50 10 से काटियो, 10 से 50 को काटेंगे 5 बार में, 10 पंजे 50। और जितना काट कुट के 5 आया उसमें 3 से गुना कर दो, नीचे वाला से गुना कर दो, तो 5 तिया कितना हो गया, 15। यानी राम एक दिन में 15 रसगुल्ला खा सकता है। अब देखो ये लक्ष्मण की मामला आया, तो 5 दहिया 50, 10 दूनी 20, 50 एकम 50, 1 3 3, 50 एकम 50, 1 7 7। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है राम प्लस लक्ष्मण प्लस सीता प्लस हनुमान चारों मिलकर कुल काम बोले तो कितना, 50 यूनिट काम को कितना दिन में खत्म करेंगे। तो अगर चारों की मम देखा जाए तो 15 + 20 35, 3 38, 38 और 2 40, 5 45। अगर एक दिन काम करेंगे तो ये 45 यूनिट काम को कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर 45 यूनिट काम कर देंगे तो यूनिट से यूनिट को काट दो और 5 से 10 बार में उड़ा दो, 5 से 9 बार में उड़ा दो 45 को। 10/9 दिन आपका आंसर हो गया। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो 9 एकम 9 और 1 10/9 दिन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी जाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि हमारा पुराना वाला चैनल डिलीट हो चुका है, तो इस चैनल को आप लोग इस वीडियो के माध्यम से चाहे जैसे भी जहां तक हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जैसे आप फ्री में पढ़ के मज़े से लाभ उठा रहे हैं वैसे आपके दोस्त लोग भी फ्री में पढ़े, कुछ सीखे और कोशिश करें कि हमारा SSC GD इस बार क्वालिफाई हो जाए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।